दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि दुनिया की सबसे पहली टाइम मशीन किसने बनाई थी? नहीं जानते तो कोई बात नहीं। क्या आप ये जानते हैं कि केला हमेशा टेढ़ा क्यों होता है? ये भी नहीं जानते तो कोई बात नहीं। और दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा डर क्या है? ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आप आज इस वीडियो में जानोगे। मैं हूं आसिफ जमाल और आप देख रहे हैं आसिफ टीवी। तो चलिए चलते हैं आज की चौंका देने वाली वीडियो की तरफ। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, ये तो आप जानते ही होंगे कि पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में सबसे ऊपर वाला ग्रेड A+ होता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि जापान के एजुकेशन सिस्टम में इससे भी ऊपर वाला ग्रेड मुतारिफ करवा दिया गया और इस ग्रेड का नाम S ग्रेड है। ये S ग्रेड बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट को दिया जाता है, जो बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सीलेंट होते हैं, और इस ग्रेड को A+ ग्रेड से भी ज्यादा अहमियत दी जाती है। फैक्ट नंबर 2। जापान में एक आइलैंड पाया गया है जिसका नाम ओकिनावा आइलैंड है, और इस आइलैंड की पॉपुलेशन में 450 लोग ऐसे हैं जिनकी एज 100 साल से भी ज़्यादा है, और सिर्फ इस आइलैंड में ही 450 लोगों की एज 100 साल से भी ज़्यादा है। और ख़ास बात यह है कि इस जगह को वर्ल्ड हेल्थ प्लेस भी कहा जाता है। दोस्तों, है ना कमाल का फैक्ट, यानी अमेजिंग। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, आप यकीनन सैमसंग कंपनी के बारे में तो जानते ही होंगे, जो आजकल मोबाइल बनाती है। लेकिन इस कंपनी के बारे में जो आज हम आपको अजीब फैक्ट बताने जा रहे हैं, वो फैक्ट ये है कि ये कंपनी 1938 में नूडल्स बनाती थी। दोस्तों, क्या आप ये पहले जानते थे या नहीं? हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 4। केले के बारे में आप जानते ही होंगे, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि केला टेढ़ा क्यों होता है? इसके बारे में हम आपको एक ऐसा अजीब फैक्ट बताने वाले हैं जो आप यकीनन नहीं जानते होंगे। हाँ दोस्तों, बिल्कुल नहीं जानते होंगे। क्या आप ये जानते हैं कि एक केले को फिंगर बोलते हैं? और क्या आप ये जानते हैं कि एक साथ केलों के गुच्छे को हैंड बोला जाता है? जैसा कि हाथ की एक उंगली को फिंगर और इसी तरह 5 उंगलियों को हाथ कहा जाता है। फैक्ट नंबर 5। इस फैक्ट को शुरू करने से पहले वो लोग जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, उनका बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और नए आने वाले दोस्तों से इल्तमास है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और तमाम वीडियोस फ्री में हासिल करने के लिए बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी नए आने वाली वीडियोस नोटिफिकेशन की सूरत में फ़ौरन आपको मिल सके। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। फैक्ट नंबर 5। क्या आप ये जानते हैं कि एक दफ़ा एक इंसान जहाज में बैठे एक मैथमेटिक इक्वेशन को हल कर रहा था कि आसपास वाले लोगों ने देखा तो कहने लगे कि ये इंसान बॉम्ब की इक्वेशन बना रहा है। उसी वक्त जहाज में बहुत ज्यादा शोर मच गया और जहाज करीबी एयरपोर्ट पर लैंड करवा दिया गया। फिर बाद में मालूम हुआ कि वो तो एक मैथ का उस्ताद था और वो सिंपल सी इक्वेशन को हल कर रहा था, और ये लोगों का अंदाजा बिल्कुल गलत निकला। फैक्ट नंबर 6। एक इंसान जिसका नाम फादर एनिरेटी था, उन्होंने ये क्लेम किया था कि उन्होंने दुनिया की सबसे पहली टाइम मशीन बनाई थी। उन्होंने ये मशीन साल 1950 में बनाई थी। उसमें इंसान पास्ट में जा सकते थे। ये मशीन इंसानों के लिए काफ़ी डेंजरस हो सकती थी, इसलिए उसके मरने से पहले ही इसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचने की कोशिश की कि इंसान का सबसे बड़ा डर क्या है? इंसान का सबसे दूसरा बड़ा डर डेथ है। तो दोस्तों, इंसान का सबसे बड़ा डर जो नंबर 1 पे आता है, वो है उसका फेलियर होना। ये 2 इंसान के सबसे बड़े कॉमन फेल्स हैं जिससे हर इंसान डरता आ रहा है। फैक्ट नंबर 8। डोरेमोन कार्टून तो आप में से अक्सर शौक से देखते ही होंगे। डोरेमोन कार्टून का एक कैरेक्टर जिसका नाम नोबिता है, एक्चुअली ये रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करता था। कैरेक्टर नोबिता को सिकाज़ोपेरेनिमा नाम की एक बीमारी थी। वो डोरेमोन को इमेजिनेट करता था और अक्सर इमेजिनेशन में ही बात करता था, और लोगों ने नोबिता की इसी चीज़ का बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया था, और वो लोगों की इन्हीं बातों से तंग आकर उसने 16 साल की उम्र में ही सुसाइड कर लिया था, क्योंकि वो अपने मेंटल माइंड से इतना ज़्यादा तंग आ चुका था। और कार्टून में नोबिता कैरेक्टर जो कि मर चुका है, उसको कार्टून में देखकर हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, ये फैक्ट बहुत ही फनी टाइप का होने वाला है। क्या आप जानते हैं कि चाइना में एक मॉल है जहां पर हस्बैंड स्टोरी बना दिया गया? ये जगह उन्होंने इसलिए बनाई कि जो हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ शॉपिंग करने आते हैं, वो अकेले खड़े खड़े बोर होने लगते हैं। वो वाइफ अपने हस्बैंड को यहाँ बिठाकर अपनी शॉपिंग आराम और सुकून से कर सकती है। दोस्तों, है ना अमेजिंग फैक्ट, यानी चौंका देने वाला फैक्ट। फैक्ट नंबर 10। फोटोग्राफी। दोस्तों, फोटोग्राफी का लफ्ज़ आपने अपनी लाइफ में कई बार सुना होगा, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इस लफ्ज़ का असली मीनिंग यानी मतलब क्या होता है? अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, आज हम आपको बता ही देते हैं। इसका मतलब होता है राइटिंग विद लाइट। इसलिए तस्वीर लेते वक्त हमें ज़्यादा लाइट की भी ज़रूरत पड़ती है, और ये लाइट की ही आर्ट होती है। तो दोस्तों, कैसा लगा फोटोग्राफी का फैक्ट? कॉमेंट्स बॉक्स में कॉमेंट्स करके ज़रूर बताना। फैक्ट नंबर 11। सैंडविच चीन।
एक कमाल का आर्टिस्ट है। उसके हाथों में इतनी महारत थी क्योंकि उसने एक पेंसिल के लेड से एक मॉडल तैयार किया है और पेंसिल के लेड से स्ट्रीन मॉडल को तैयार किया है। आप इस मॉडल को देखकर बिल्कुल भी यकीन नहीं करेंगे कि ये मॉडल इस तरह तैयार किया गया है। वाह, इंसानों के हाथों में भी कैसी कैसी महारत मौजूद है। फैक्ट नंबर 12, मेमू रिजॉर्ट एक ऐसा रिजॉर्ट है जहां आप बादलों को अपने पाँव में फ्लट करते हुए महसूस कर सकते हैं। जापान कंट्री में ये रिजॉर्ट मौजूद है जो कि माउंटेन की पीक पर मौजूद है और ये रिजॉर्ट इतनी ऊंचाई पर मौजूद है कि आप अपने पाँव में बादलों को आसानी से देख सकते हैं। आप बादलों को अपने नीचे चलते बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। फैक्ट नंबर 13, दोस्तों ये तो आप जानते ही होंगे कि इंसान का हंसना दो तरीके का होता है, एक फेक स्माइल होती है और दूसरी नेचुरल स्माइल होती है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि एक जापानी रेस्टोरेंट में जितने भी वर्कर्स रखे जाते हैं उन सबको स्पेशल इंस्ट्रक्शन दी जाती है। वहाँ आपका मूड भले जैसा भी है, लेकिन जब भी आपने फूड सर्व करना है उस वक्त आपने लाजमी हंसना है ताकि इससे लोग अच्छा फील करें और इसकी वजह से लोग दूसरी बार भी आएं और इससे उन वेटर्स को इलनेस होने लगती है। जाहिर सी बात है, अगर कोई शख्स फेस हंसी हंसता रहे तो उन्हें इलनेस होनी ही है और इसके साथ साथ वो डिप्रेशन के पेशेंट भी बन जाते हैं। है ना अमेजिंग फैक्ट। फैक्ट नंबर 14, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि बनाना यानी केले हमेशा टेढ़े ही क्यों होते हैं? ये सीधे भी तो हो सकते थे। एक्चुअली केले की प्रोडक्शन में केला नेगेटिव जियोटिज्म प्रिंसिपल को फॉलो करता है। जब केले की ग्रोथ हो रही होती है तो वो सूरज की तरफ बैंड होता है और सूरज की वजह से ही केले की ग्रोथ ऐसी होती है और इसी प्रिंसिपल की वजह से ये सूरज की डायरेक्शन की वजह से बैंड होता है, इसलिए केले हमें खाने की सूरत में टेढ़े ही मिलते हैं। दोस्तों है ना कमाल का फैक्ट। फैक्ट नंबर 15, ये तो आपको पता ही होगा कि डॉक्टर की राइटिंग गंदी होती है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि उनकी लिखाई हमेशा गंदी क्यों होती है? अगर आप नहीं जानते तो आज हम आपको बता देते हैं। इसकी पहली और आम वजह ये है कि जो डॉक्टर होते हैं उन्हें डिग्री मिलने से पहले बहुत सी रिपोर्ट्स तैयार करनी होती हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा लिखते हैं। इसकी वजह से भी उनकी लिखाई ख़राब हो जाती है। और दूसरी वजह ये सामने आई कि उनको डिग्री मिलने के बाद बहुत सी डिस्चार्ज समरीज, एक्सरे स्लिप्स, रेफरल फॉर्म्स और ड्रग्स चार्ट लिखने होते हैं। जी दोस्तों, दूसरी वजह यही देखने को मिली। और अब आपके जहन में यही सवाल गर्दिश कर रहा होगा कि जो मेडिसिन स्लिप डॉक्टर आपको बनाकर देते हैं उसे फार्मेसी वाले कैसे पढ़ लेते हैं? दोस्तों आपके जहन में सवाल तो सही आ रहा है, लेकिन वो ये देखकर अंदाजा लगा लेते हैं कि ये मेडिसिन यही वाली होगी और बीमारी का नाम पढ़कर अंदाजा लगा लेते हैं कि इस बीमारी में यही दवाई हो सकती है। और यही वजह है कि उनकी गैसिंग करने की वजह से एक साल में कई लोग एक ही मुल्क में एक साथ मर जाते हैं और आजकल लोग खराब लिखाई वाले डॉक्टर को ही एक अच्छा डॉक्टर समझने लगे हैं। फैक्ट नंबर 16, क्या आप ये जानते हैं कि इटली में सुप्रीम कोर्ट ने एक लॉ यानी कानून पास किया कि अगर कोई होमलेस शख्स किसी मॉल में जाकर कोई हल्की कीमत की चीज जिससे वो अपनी भूख मिटा सके, अगर वो चीज अपने कोट के अंदर वाली जेब में चोरी करके ले जाता है तो ये कोई जुर्म नहीं है। ये वहाँ की गरीब लोगों के लिए कोई भी जुर्म नहीं है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के अमेजिंग फैक्ट। उम्मीद करते हैं कि हमारे आज के अमेजिंग फैक्ट आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।